सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और अभी आप नोटिस करेंगे कि जो थोड़ी बहुत अपन लेट हुए हैं उसकी वजह क्या है। ठीक है, जो अपन लेट हुए हैं उसकी वजह क्या है आप खुद नोटिस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरी आदत क्या है कि इसे राजी करने की कम और हकीकत बताने की ज़्यादा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक दो लाइन में अगर रह गई हो तो नहीं यार, भले ही बच्चों का 10-15 मिनट लेट भले ही हो जाओ, लेकिन जिस दिन सेशन रखेंगे तो फिर वो सेशन नंबर 1 ही होना चाहिए। तो प्लानिंग ये है और कोई बात नहीं है। शब्द शुद्धि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका आपको इंतज़ार भी था। वैसे आपको अलग से शब्द शुद्धि शायद ही कोई पढ़ाए, एक बेहतरीन क्लास इसकी भी बनाई जा सकती है, जो बनाई आपके लिए बहुत गजब की है। शब्द शुद्धि की क्लास आपको अलग से बहुत कम मिलेगी क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में शब्द शुद्धि का सेशन तैयार होता है। और वाक्य शुद्धि भी आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में वाक्य शुद्धि का सेशन तैयार हुआ था। हालांकि शब्द शुद्धि के अंदर अपने को ये सेशन देखने के बाद में जो मैंने शायद 35-40 आपके लिए बातें लिखी है, अगर ये 35-40 बातें आप समझ लेते हो बड़े ध्यान से तो बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। शब्द शुद्धि से वाक्य शुद्धि भी होती है, आपको बताइए, क्योंकि यहाँ से कुछ शब्द आपको पता है, एक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उस वाक्य में लिखा होता है शब्द, आपको पता है कि इसके जगह ये नहीं आना चाहिए तो इस वजह से गलत है। तो मतलब इसका हर जगह यूज़ है और शब्द शुद्धि खुद में तो है ही है। तो अब करना क्या है, इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है और ये सेशन कंप्लीट होने के बाद में जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ देखने के मिल रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम तक, सिविल सर्विस एग्जाम तक। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। व्याकरण शब्द व पुस्तकों के नाम सदैव पुल्लिंग में आएंगे, ध्यान रखना। जैसे कि व्याकरण पढ़ा, व्याकरण जबकि अपन को क्या लगता है, आज हमने हिंदी व्याकरण पढ़ी थी, पढ़ी नहीं पढ़ा, ठीक है। व्याकरण पढ़ा, व्याकरण लिखा, ठीक है, ऐसे ही बोला जाता है। लिखी या पढ़ी मत कर देना, गलत हो जाएगा। अपने बोलने से अपने को सुहाने वाले शब्दों से काम नहीं चलता है। फिर वैसे रामायण लिखा, लेकिन हाँ रामायण नामक पुस्तक आ जाए तब रामायण नामक पुस्तक लिखी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। लेकिन इन तीन का सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात रखी है मैंने स्टार्टिंग के अंदर, ये आपको ध्यान रखना। एक बात समझ में आ गई ना, रूल समझ में आते थम्स अप करते जाना, बस मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ये तो वेरी इजी बेसिक सी बात है जो सिली मिस्टेक हो ही जाती है। दूसरी, अधिकांशतः अपन देखा गया है अधिकतर हिंदी में जो अनुस्वार है, ये क्या है, ये अनुस्वार है। मतलब लाइन के ऊपर क्या है, एक छोटी सी बिंदी, उसको अपन अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार में अनुस्वार जो हिंदी में चंद्र बिंदु में बदल जाता है और पहला स्वर जो है बड़ा दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अगर गंध है तो गंध ही रहेगा, अपनी जगह गंध सही है, लेकिन अगर गंध से बने गांधी, ठीक है, तो ध्यान रखना अनुस्वार से या क्या बने, गांधी के अंदर क्या हुआ। अब आप सोचो कि गंध में तो अनुस्वार होता है, तो फिर गांधी में चंद्रबिंदु कैसे, बिल्कुल चंद्रबिंदु आएगा, ये ध्यान रखना। और जो पहला वर्ण है, जैसे ग का बन गया गा, पहले में क्या था, एक ही मात्रा थी ना, दीर्घ हो जाएगा, आ बन गया। तो ध्यान रखें, गांधी, बंद से बांधी, अंधकार से अंधेरा, ठीक है ना। ये तो खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई अंधेरा नहीं होता, अंधेरा होता है, कुछ कॉमन सेंस भी होता है हिंदी के अंदर। लेकिन बात ये रखनी है कि जब ऐसा वर्ड आ जाए तो वो क्या बन जाता है, चंद्र बिंदु में कन्वर्ट हो जाता है। सीधे सीधे शब्द है, ठीक है। तीसरी बात करें, बहुत तगड़ा रूल है, तीसरा चौथा, मैंने ये जो पेज लिखा है ना, यहां से बहुत ज्यादा आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं। बहुत बेहतरीन सेशन है। अपन बोलते हैं ना हड़क ढ, अब ढ और ढ एक तो ऐसा होता है रेगा से लिखा जाता है, एक डे होता है, रेगड़ा होता है, जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है नुक्ता, ठीक है ना। ये नुक्ता जो है इनका बड़ा विशेष रोल है, हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है इनका। जैसे कि ये जो नुक्ता वाले शब्द है ये हिंदी के शुरू में नहीं आते कभी भी। जैसे कि कड़ी, तो कड़ी कहते हैं ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ गई, कड़ी, तो ये डी लास्ट में आएगा, न कि पहले। ढूंढ, ढूंढ, ढ, पहले वाला ढ में कोई वो नुक्ता नहीं है, बाद वाले में है। बूढ़ी, ये रहा नुक्ता। बाढ़, गढ़, सड़क बीच में भी आ सकता है, वो कोई बात नहीं। मेंढक, ठीक है, ये मतलब पहले वर्ड में नहीं है, शुरू में नहीं आते, बीच में या लास्ट में आ सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे फिर पहले क्या आता है, तो पहले अगर इनका योगदान होता है तो इसमें नुक्ता नहीं आता,
ध्यान रखना, हालांकि अपन बोलने के हिसाब से डे बोलते हैं लेकिन उसी का सेंस है। एक तो होता है नुक्ता वाला, एक बिना नुक्ता वाला, मतलब नीचे बिना बिंदी का। ये बिना बिंदी के होते हैं, ये शब्द के प्रारंभ में बेसिकली आ जाते हैं। जैसे कि ढक्कन है, तो ढक्कन में हमेशा क्योंकि ढे सबसे पहले आ गया ना, नीचे नुक्ता नहीं आएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सोल्व सही करवाता है ये। ढोल में नुक्ता नहीं आएगा, जबकि अपना मन करता है जैसे ढोल है लिख देते हैं गलती से, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डमरू तो खैर पता ही आपको। कुछ अंग्रेजी शब्द भी होते हैं जैसे बोर्ड, रोड, रेडियम, इनमें क्या है कि ये जो है इनका डे और डे का यहाँ पर भी यूज होता है, भले लास्ट में क्यों ना हो। ये इंग्लिश वर्ड है, जैसे हम बोलते हैं ना बोर्ड, बोर्ड कोई हिंदी शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी वर्ड है बोर्ड। रोड, सड़क होती है, सड़क रोड बोलते हैं, रोड अंग्रेजी वर्ड है। रेडियम, तो इनमें भी बिना नुक्ते वाले शब्द आते हैं। और एक बात और बताऊं, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इनके बाहर मत पढ़ना वाले आप कुछ, ये और ध्यान रखना। मैं कहता हूं इतना ही पढ़ जाना बस। मुझे तो लगता नहीं है यही हूबहू ऑप्शन मिलने वाले, ये ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही द्वित्व वर्ण, द्वित्व का मतलब रिपीटेशन वाले, जैसे अड्डा, सेम वर्ड अड्डा, इसमें भी डा कभी नुक्ता वाला नहीं आएगा। खड्डा, गड्ढा, ये सब आ जाएंगे। अब इन दोनों का ये पांचवा वर्ण, जैसे डे का पांचवा क्या होगा, ट ठ ड ढ ण, इसी का मतलब इसी लिस्ट का ट ठ वाली लिस्ट का पांचवा वर्ण अगर आए तो भी। अब आप कहेंगे पांचवा इसमें कहाँ है, देखो एक्चुअल में अंडा ऐसे लिखते थे पहले, है ना, लेकिन अब हिंदी की अधिकांश अपन ये वर्ड यूज करते हैं, तो अब हिंदी के अंदर अंडा को ऐसा भी मान लिया गया है। एक्चुअल में मूल शब्द ये था अंडा, झंडा, भिंडी, लेकिन अब हिंदी व्याख्याता या फिर हिंदी के जो भी हैं प्रोफेसर, टीचर, उन सब ने और इसको सहमति के साथ में इन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैंने आपको बताई भी होंगे, इनको एडजस्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो अब ये अस्वीकार है, अंडा को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिखा जाता था, बट आजकल इनको ऐसा लिखते हैं। एक्चुअल में वैसे देखो हणे है बीच में, हणे का मतलब क्या हुआ, डे और डे का पंचम वर्ण था तो ही नहीं कहा, लेकिन अब इनको ऐसा भी लिख सकते हैं। और तुरंत पहले अगर उपसर्ग हो तो भी बिना नुक्ते वाले का यूज होता है, नीडर, सुडोल, ये कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो डे डे वाला रूल समझ में आ गया ना, थम्स अप करते जा रहे हो, वेरी गुड, हाँ थम्स अप करते जाओ ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊँ, इसका जरूर ध्यान रखना। क्या कह रहे हो, हाँ बीए के प्राइवेट इकराम, बीए के तो अभी नहीं भरे जाएंगे, लेट भरे जाएंगे, प्राइवेट फॉर्म थोड़े से लेट भरे जाएंगे, लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर के समथिंग भरे जाते हैं, अक्टूबर के समथिंग। वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फर्क भी रहता है, लेकिन लमसम वहाँ भरे जाते हैं। एक है फ्यूचर में, अगर कोई भविष्य काल में कोई भी बता, अपन बहुवचन अगर बनाएं तो भविष्य काल में बहुवचन जो होता है ना, उसको कैसे लिखते हैं कि करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो भविष्य काल में हमेशा कोई भी चीज़ को इंडिकेट कर रहे हो तो वो बहुवचन में होती है। भविष्य, जैसे कि हम पढ़ाई करेंगे, ये भविष्य मतलब फ्यूचर वाले शब्द है। पढ़ेंगे, पढ़ रहे नहीं है ना, पढ़े, पढ़ेंगे, लिखेंगे, मतलब फ्यूचर वाले जितने भी शब्द हो, ऐसा मान लो मोटा मोटी, वो हमेशा बहुवचन। ऐसा नहीं कि करूंगा, नहीं, करेंगे वर्ड यूज होता है ज़्यादा। करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, गाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। और लिखने का तरीका भी देख लो, यहां पर बिंदी आएगी न कि लास्ट वाले पे। बहुत बेहतरीन बात है, मैंने शो करके भी दिखा दिया है, एक एग्जाम्पल दिखा दिया कि लिखेंगे में यहां पर अनुस्वार आएगा, गे के बाद में अनुस्वार नहीं आएगा, लिख दिया यहां पर, ठीक है। ऐसा मान लो कि मिड में आएगा, मिड का मतलब बीच में। ये बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक है, एक बार सेशन को ध्यान से सुन भी लोगे ना तो ये आपका बेड़ा पार है। ये कुछ वेरी फेमस वर्ड है जो छोटे बड़े, मतलब पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा, जैसे कि जुलूस, जू में छोटा ऊ बड़ा ऊ, सुश्रूषा, कवयित्री छोटी ई बड़ी ई, मतलब ये एक छोटा एक बड़ा। गृहिणी में ही छोटा नहीं बड़ा, सरोजिनी में जी छोटा नहीं बड़ा, दर्शिनी में, ठीक है, और नहीं बड़ा। मुमूर्षा में एक ऊ बड़ा ऊ, मूर्त में छोटा ऊ बड़ा ऊ, भुजंगिनी में छोटी ई बड़ी ई, कमलिनी, है ना, द्वितीय छोटा बड़ा, हिंदू छोटा बड़ा, कुतूहल छोटा बड़ा, उहिणी छोटा ऊ, हीणी छोटी ई बड़ी ई, फिटकरी में छोटी छोटी फिर बड़ी, सूझबूझ मैंने आपको लाइव टेस्ट में मिल चुका। इनमें काफ़ी सारे वर्ड आपको लाइव टेस्ट में मॉडल पर मिल भी गए होंगे। छोटा ऊ बड़ा ऊ, विभीषण में छोटी ई बड़ी ई, पीपीलिका में छोटी ई बड़ी छोटी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रतिद्वंदी में छोटी फिर बड़ी। ये कुछ वेरी 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 सिलेक्टेड वर्ड है जिनको लिखने में 101% सिली मिस्टेक होती है। इनको लिख लिख के देख लेना, जिंदगी सफल हो जाएगी आपकी, क्योंकि शब्द शुद्धि में अगर 3 क्वेश्चन भी आ गए तो आंखें 4 कर देती है शब्द शुद्धि। लेकिन इनकी प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, थोड़ी सी रगड़ाई कर लोगे ढंग से,
क्यों हिंदी में कोशिश करो आप कि 30/30 लाओ, कोई एक आधा कट भी जाए, 29 तो लाने ही लाने हैं अपन को, 29 क्वेश्चन सही करना है, मतलब समझ पा रहे हो, 90 में से 87 नंबर लेके आना है। लिंग की मैं बात करूं तो लिंग का मतलब जैसे अपन कवि से कवयित्री बना है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कवयित्री तो ये छोटा त्री बड़ा, सुलोचना, विदुषी, गृहिणी, सरोजिनी, श्रीमती, प्रियदर्शिनी, मतलब ये वो वर्ड है जो लिंग मतलब स्त्रीलिंग, जो पुल्लिंग के स्त्रीलिंग शो करते हैं ना वो वाले। इनके आपको पता है कवयित्री में कितनी गलतियां होती है, कितना फेमस वर्ड है। गृहिणी, सरोजिनी में कितनी गलतियां होती है, प्रियदर्शिनी में, मतलब ये सिलेक्टेड वर्ड है। बाकी आपको पता ही बता देता हूं मैं, 7वां 8वां आपस में लिंक है दोनों रूल। कैसे कि इन्हीं प्रत्यय जिसमें लग जाता है वो लगभग अधिकांश जो तया वो स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। जैसे कि कमलिनी, विरहिणी, प्रियदर्शिनी, सरोजिनी, ठीक है ना, इन्हीं प्रत्यय, इसमें भी इन्हीं है, इन्हीं इन्हीं इन्हीं, वो तो इन्हीं कैसे हो गया पता चल गया ना आपको, रिरेश के बाद में न की वजह से आने हुआ, बाकी है इन्हीं प्रत्यय, ठीक है ना, इसमें व्यंजन संधि वाला रूल लग गया, बाकी वो है तो इन्हीं प्रत्यय। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी सिलेक्टेड। हाँ यस करते जाओ। हाँ सही कहा आपने आशु मेहरा, यहाँ राजी नहीं किया जाता, राजी अगर करना होता तो 10 रूल लेके आता है ऐसे ऐसे इजी कि ये कर दो ये हो जाएगा, ये कर दो ये हो जाएगा। बच्चों को मजा आ रहा है लेकिन एग्जाम में क्यों नहीं आ रहा, फिर वहां पर माथा फोड़ोगे, टेबल पे बिठाओगे, धम धम, टीचर कहेगा पागल हो गया क्या बात है। अगला देखिए 9वां रूल क्या है कि मात्रा बहुत गजब का रूल है, बेहतरीन, कि मात्रा अगर शिरोरेखा के ऊपर है तो अनुस्वार, समझ पा रहे हो ना, अगर मात्रा शिरोरेखा से ऊपर है तो अनुस्वार और नीचे है तो चंद्र बिंदु। ध्यान रखें जैसे कि यह शिरोरेखा होती है, अगर इसके ऊपर मात्रा है तो यहां अनुस्वार लगेगा, अगर इसके नीचे मात्रा का मतलब है जैसे कि आ की मात्रा यहां पर है तो चंद्र बिंदु, क्योंकि इस शिरोरेखा से नीचे है। समझ पा रहे हो ना, जैसे उन्हें, इसमें एक ही मात्रा है, मात्रा चाहे किसी की भी हो, अगर वो शिरोरेखा से ऊपर है तो अनुस्वार लगेगा। उन्हें ये देख लो अनुस्वार लगा हुआ है, नींद में ये अनुस्वार लगा हुआ है, बांध में आ की मात्रा है, शिरोरेखा के नीचे नीचे आ रही है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी आ की मात्रा में, तो चंद्र बिंदु चेप दो। यहां पर कांच में आ की मात्रा है तो कांच चंद्र बिंदु आएगी, बिंदी नहीं आएगी। इतने कॉमन शब्द आते हैं। एक बात बताओ, ऑनेस्टी के साथ बताना कि 9वां रूल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बेसिक है और कितनी गलती होने के चांस है, बताओ, है ना, बेहतरीन। अभी तो देखे जाओ होता है क्या। 5वां में भी आ की मात्रा है, चंद्र बिंदु आएगी, समझ पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। ये रूल कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, झंडे गाड़ दिए क्या। विक्रम बिश्नोई सर लाइक कर दो, सिलेक्शन वाली क्लास है, थैंक यू सो मच आपको, गॉड ब्लेस यू, आपने इस बात को समझा। सिलेक्शन वाली नहीं, सिविल सर्विसेज तक जिंदगी बना देगी ये क्लास। हिंदी व्याकरण सिविल सर्विसेज में 120 नंबर की आती है, ठीक है ना, और यहीं से आएगी, बस प्रैक्टिस की कमी है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 मॉडल पेपर हो जाएंगे आपके आगे। जैसे आपके पेपर का फिर रेट में फिर देखो, रेट का लेवल और अप मिलेगा आपको, थोड़ी नस नस चेक ज़्यादा करनी पड़ेगी। 10वां रूल क्या है, यदि तीनों एक साथ आ जाए, कौन, 3 सीटी, 3 सीटी मेरी भाषा में समझ में आ गई, सह वाली। अगर तीनों सीटियां एक साथ बज जाए ना, पिपाड़ियां, तीनों पिपाड़ियां अगर एक साथ बज जाए तो ध्यान रखें लगभग अधिकांशतया ये शय पहले आएगा, फिर ये बाद में आएगा, फिर ये बाद में आएगा, या तो ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, या फिर इसके बाद ये, वो कोई सा भी हो सकता है, इसके बाद ये, कोई सा भी क्रम वही रहेगा, पहले ये लगभग में, ठीक है ना। तो तीनों पिपाड़ियां जब भी आए तो क्या करना है, क्रम का ध्यान रखें, पहले नॉर्मल शय, फिर गांठ वाला शय, फिर स्लेट वाला, वो जो कौन सा होता है वो वाला शय। जैसे कि विशेष है, इसमें पहले गांठ वाला शय आया ना, उसके बाद में ये वाला शय आया है। शोषण में देखो ये और यह शय आया है। संश्लेषण में पहले नॉर्मल, फिर ये, इसमें प्रॉपर रूल लग रहा है, तीनों का एक साथ, 2 का भी रुक सकता है और 3 का भी लग सकता है। शुश्रूषा में देख लो, शुश्रूषा में भी, सारांश में देख लो, ठीक है ना, बेहतरीन रूल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल अपवाद आपको यहाँ मिल जाएंगे 2-3 जो इस रूल को थोड़ा सा कम फॉलो करते हैं, लेकिन लगभग 95% रूल लगता है। कुछ एक्सेप्शन को अपन को संधि में भी याद करना पड़ता था, करना ही पड़ेगा। अधिशासी में पहले गांठ वाला, फिर वो है, सन्यासी में दोनों ही सही है, स्वशुर में ये, मतलब ये जो एक अपवाद भी जो लिख रहा हूं ना वो भी सिलेक्टेड है, ये भी ध्यान करना, टॉप लेवल के हैं वो भी, ठीक है ना, बिल्कुल झंडे गाड़ देंगे ना, बिल्कुल झंडे गाड़ दिए हैं।
शाबाश। पीयूष स्वामी कह रहे हैं बोल राम प्रसाद जी की जय। बिल्कुल राम प्रसाद जी जो भी हैं भाई उनकी जय बोल दो, ठीक है। कोई देवता ही होंगे, कौन होंगे वो तो आप जानते हो, क्योंकि अपने यहाँ पर कहते हैं ना 33 करोड़ कितने करोड़ देवता है, तो जगह जगह नाम है। भगवान तो खैर एक ही होते हैं, नाम अलग अलग होते हैं। आ जाओ 11वां और 12वां बहुत बेहतरीन रूल है। हालांकि रे की बातें भी और भी लिखूंगा आगे, कम से कम रे से संबंधित 5 बातें हैं, 5 है कम से कम, या फिर 4 होगी, 2 तो यहाँ 1-2 आगे हैं। अब देखो रे का प्रयोग का ध्यान से समझना। यहां पर लिखा है मैंने पूरा रे, ये आधा रे नहीं है, ये आधा रे नीचे है, वो पूरा रे है। आप चाहें तो मैं इसको पूरा ऐसा लिख भी देता हूं ब्रैकेट में, ताकि आप कंफ्यूजन पैदा ना हो। यहां लिख रहा हूं रे, ठीक है, यानी कि पूरा रे, ये पूरा है भाई। रे यानी पूरा का प्रयोग कहां कहां करना है, तो पूरा रे हमेशा आएगा नीचे, ठीक है ना। ध्यान रखें पूरा रे हमेशा नीचे लिखा जाता है, और वो भी 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो ऐसे या ऐसे, जिसके 2 मुंह लटके हुए, या तो ऐसे या फिर ऐसे। पहले बात करते हैं ऐसे वाले की। बोर्ड पे नजर रखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ताकि नोट्स पे बनाओ तो नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। जैसे देखो क्रम, अब आपको पता है क्रम में कौन आधा कौन पूरा, इसमें क आधा रे पूरा है, ये मत सोचना। अच्छा कभी कभी इंटरव्यू में एक बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता है क्या, कि क्रम है, बताओ क्रम में कौन पूरा कौन आधा, तो रे पूरा के आधा, ये आपको समझना है, ठीक है ना। क्योंकि पूरा रे हमेशा नीचे लगता है। ये क्रम है, ये भ्रम है, ये ग्रह है और प्रेम है। एक तो रे लिखने का तरीका ये, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, पूरे रे की, तो पूरे रे को लिखने का तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखो, ये जिनका पेंदा, नीचे का जो पेंदा होता है ना, हाँ, जिसमें आप भी, आपको मैं कहता हूं ना बैठे रहो, पेंदा लाल हो जाना चाहिए, सीटें, जो पेंदा अगर गोल हो तो हमेशा ये वाला रे आएगा, जिसके 2 थोबड़े हो, समझ पा रहे हो, जिसके 2 मुंह हो, 2 मुंह वाला रे, ठीक है, इधर और इधर। तो ध्यान रखें टे कैसे लिखते हैं अपन, टे का पेंदा गोल है तो नीचे ये रे आएगा, ड्रग में डे का पिंदा गोल है तो ये रे आएगा, राष्ट्र वापस उल्टा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखें जिनका पेंदा गोल हो उसमें ये वाला रे आएगा, जबकि होता ये भी पूरा ही है, ये भी रे पूरा ही है, ध्यान रखना, और ये भी रे पूरा ही है। बहुत बेहतरीन, समझ में आ गई क्या, आ गई। अब बात आती है 12वें की। 12वां रूल क्या कहता है, ये है आधा रे। आधा रे हमेशा ऊपर लगेगा, जैसे कि कार्य, इसमें रे आधा है, आशीर्वाद, इसमें भी रे आधा है। समझ पा रहे हो ना, कोई डाउट नहीं है, झंडे गाड़ रहे हो, बिल्कुल शाबाश, किसी भी तरह की डाउट नहीं। ओके सर जी, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, क्योंकि मज़ा तो आएगा। अभी तो देखो आप पूरी क्लास जब लोगे, मज़ा तो तब आएगा। आप एक बात बताओ, आपने अभी मुझे समझा नहीं है कि आज पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में, पूरी यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर, पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट एमबी क्लासेज जी पढ़ाता है। दूसरी बात, इन दिनों में जो कि बरसाती मेंढक का सीजन है, लालची वाला सीजन है, उल्लू बनाने वाला सीजन है, आईजू में छोटे छोटे सेशन बना के चेपे जाऊं, लाइव टेस्ट लेते जाऊं, वो सीजन। लेकिन मेरे हाथ से अभी भी इन दिनों में भी 3-3 घंटे का सेशन पहले लिखता हूं, क्योंकि मुझे वो लालच ना हो कि आपका भविष्य की चिंता है कि नहीं यार ये चीज़ें बतानी इनको बहुत ज़रूरी है, ये मूर्ख बन जाएंगे, वहाँ माथा पीटेंगे। आप समझ पा रहे हो, इसका आपको फ़ायदा उठाना है। नहीं उठाए तो फिर मैं भी बदल जाऊँगा, ये पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फ़ायदा आपको उठाना है हमेशा। तो रे आधा हमेशा ऊपर लगेगा, और अगर रे पूरा तो हमेशा नीचे लगेगा। नीचे लगने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आगे चलो, आगे हैं भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। या प्रत्यय होता है ना, या प्रत्यय जुड़ने से अंतिम जो ई है ना वो छोटी हो जाती है। ये बहुत बेहतरीन रूल है। जैसे दवाई है, एक्चुअली दवाई में बड़ा ई है, बड़ी ई है ना, बिल्कुल बड़ी ई है, लेकिन इसमें या प्रत्यय अगर आपने लगा दिया तो ये ई जो बड़ी थी वो छोटी हो गई, ठीक है। बहुत बेहतरीन रूल है ये। रजाई, ठीक है, तो रजाई में ई बड़ा होता है, बट यहां प्रत्यय लगते ही ई छोटी हो गई। वैसे अच्छाई, अच्छाई में बड़ी ई है, लेकिन यहां प्रत्यय लगते ही अच्छाई भी ई छोटी हो गई। ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। वेरी गुड, सोनिया खान ने लिखा भी है कुछ ऑप्शन, बिल्कुल ट्रक ड्रग सारे आपने लिख दिए, बिल्कुल वही मैंने लिखे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश सर, मैं आपको समझती हूँ सर, बिल्कुल शाबाश। सब खूब सारे बच्चे समझते हैं, वही आए हैं अभी, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। 14वां रूल है, मोस्ट वेलकम आपका।
ये मैं बात करता हूं भाई बहुत बेहतरीन रूल की, बड़ा ई ऑब्लिक ये प्लस कर्ण, अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, ये को हटाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं लिखना है, इस रूल को फॉलो नहीं करना है, क्रॉस का मतलब ऐसा नहीं लिखना है, ये को हटाना है। जैसे केंद्रीय कर्ण, यहां पर बड़ी ई है क्या है, फिर ये है क्या है, उसके बाद कर्ण है क्या है। ये वर्ड को कैसे लिखेंगे हिंदी में, केंद्रीकरण, मतलब इस ये भाई साहब को हटा दो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। बड़ा ही तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ ये हट जाएगा। बताओ कितना बेहतरीन रूल है ये, है कि नहीं। मानवीयकरण, मानवीयकरण नहीं होता, मानवीकरण होता है। अगर यहां तो इसे ये भाई साहब को हटा दो, मानवीकरण करेक्ट आंसर है। वैसे प्राधिकरण, प्रस्तुतिकरण, सशक्तिकरण, औद्योगिकरण, नवीनीकरण, ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल आपके इसी रूल को फुलफिल करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन है ये। हाँ बिल्कुल, उपाधि से उपाधियां, एक बच्चा बोल रहा है, देखो ये बात है उपाधि, तो उपाधि से हो जाएगा उपाधियां, ठीक है ना। ओके, आपकी बात भी मान लेते हैं, इसमें भी या पढ़ते हैं। ये है तैयारी का लेवल, देख लो कितना बच्चे ने समझी ये बात को। तो बहुत एग्जाम्पल है, झंडे गाड़ो के, मैं कह रहा हूं एक एक बात को समझनी है। 5-10 मिनट में लेट हो जाता हूं, वो थोड़ा आप एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि आप खुद देखो, लेवल देखो, चीजें स्किप करने की आदत नहीं है। आपने देखा होगा रात को लाइव टेस्ट हुआ था, जब मैंने काउंटिंग में 200 करी थी, जब लेकिन 200 नहीं हुई, बात छोटी सी थी, लेकिन नहीं सिस्टम है, मुझे मन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैंने काउंटिंग करी, पता चला गलती है नंबरिंग में, 200 मिल गए तो खुशी मिल गई। ये चीज़ है, थोड़ा सा जिद्दी आदत है और होनी भी चाहिए। एजुकेशन के अंदर पढ़ाई अगर आपको करनी है तो जिद्दी और पागलपन होना चाहिए, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड। सिलेक्शन लेने के लिए जिद और पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। झंडे तभी गाड़ोगे जैसे कि सोच लिया कि आज चाहे पूरी रात काली करनी पड़ जाए या पूरी रात में लाइट जला के बैठना पड़ जाए, पढ़ना पड़ जाए, लेकिन सोएंगे नहीं जब तक टॉपिक फिनिश नहीं हो, वो होता है पागलपन और जिद। 15 रूल क्या है, बहुत बेहतरीन रूल है। ये और वे के स्थान पर इनका स्वर रूप ही शुद्ध माना, स्वर का जानते हो ना, मतलब AI की मात्रा, AI इनमें से कोई भी। जैसे आपने सुना होगा गई, गई नहीं होता, गई होता है, मतलब स्वर की एंट्री। ये तो व्यंजन है ये तो, लेकिन गई स्वर रूप सही माना जाता है। वैसे आई नहीं आई, ये सही है, ये सही है। बधाई नहीं बधाई सही है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हर जगह मिल जाएंगे, जैसे वाजपेयी जी थे तो वाजपेयी के कई, उत्तरदायी, स्थायी, ये अपने आप में ऐसे भी सही है। होने को तो हजारों एग्जाम्पल है, लेकिन वो एग्जाम्पल जो एग्जाम में आएंगे वेरी वेरी सिलेक्टेड है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन रूल है, आप खुद फील कर रहे होंगे कि वाओ कितनी गलतियां हम करे थे, आज सही हो गई। वैसे ही एक रूल और है बहुत बेहतरीन, ये की जगह ए आ जाएगा, जैसे लिए, लेकिन ली ए होगा, ये सही है। नए, हुए, ठीक है, आए, दीजिए, ये की जगह ए सही है। आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब मैंने इसमें वो बार बार नहीं लिखे हैं, जैसे कीजिए कि ए कर दिया, अब लगातार लिख दिया मैंने। लीजिए ये नहीं, सीधा लिख दिया, समझ गए, बार बार टुकड़े नहीं करे। ए आएगा, लीजिए ये नहीं आएगा, लीजिए ए आएगा। चाय ये नहीं, ए आएगा। पीजी ए आएगा, बना ए आएगा, आएगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन रूल है, थम्स अप करते जाइए, बताओ कैसा लगा, टॉप लेवल है कि नहीं है, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल थम्स अप, वेरी गुड। बिल्कुल सीईटी स्टार्ट कर देंगे जनता पार्टी, जैसे ही 30 जून का पेपर होगा सीईटी में दे धनाधन, दे धनाधन, ठीक है ना। कोई बात नहीं, प्रियंका पूनिया लेट मत हुआ करो आप, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल करेक्ट है सर जी, मजा आ गया। चलें आगे। अब देखो कौवा, कौवा होता है, कौआ होता है, वाह नहीं, और कछुआ, हलवा, ये कुछ सिलेक्टेड और 2-3 साइड में लिख दिया नोट करके। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछे जाते हैं, सिली मिस्टेक वाले शब्द हैं। और एक रूल ये है, वैसे उसी का जुड़ा हुआ है, मैंने नंबरिंग नहीं करी है, 15 नंबर में मान लेना इसको भी। रूल नंबर 15 का पार्ट ये हो जाएगा, रूल नंबर 15 का ये, रूल नंबर 15 का ही ये, कि बहुवचन बनाते समय हिंदी में ए ओ का प्रयोग होता है, न कि ये यो का नहीं होता है। समस्याएं होता है, जबकि मन में आता होगा कि समस्याएं ये लिखा हुआ आता है, लेकिन ये प्रयोग गलत है।
वस्तु ये नहीं होता है, लिखा हुआ बहुत बार आता है वस्तुएं, लेकिन वस्तुएं नहीं होता, क्योंकि वस्तु से बना वस्तुएं मतलब किसी भी शब्द का बहुवचन अगर आप बना रहे हो तो उसमें ए ओ का प्रयोग होगा, न कि इनका। बालिका होती है तो बालिकाएं, ये नहीं ए, ठीक है ना। बहु से बहुएं, है ना, तो बहु ए आएगा, बहु ये नहीं आएगा। रूल समझ में आ रहा है? झंडे गाड़ते रहना, यस करते जाना, थम्स अप करते जाना, क्योंकि ये सेशन हर किसी के बस की बात नहीं है, ये ध्यान करना। क्योंकि एक ही कोटेशन अपना वापस लिख देता हूं यहां पर, आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखने वाला हूं, बिल्कुल समझ गए समझदार। यहां ये जरूरी है लिखना, यहां राजी नहीं किया जाता, यहां राजी नहीं किया जाता, तो फिर क्या किया जाता है? यहां हकीकत से रूबरू कराया जाता है, हकीकत से रूबरू कराया जाता है। ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ की एमयू क्लासेज की खास बात है। यहाँ राजी नहीं किया जाता है भाई, कोई राजी होने के हिसाब से आ गया हो, कोई हंसी मजाक के हिसाब से आ गया हो, तुरंत चले जाओ, आराम से रेस्ट करो, मैं तो आज तक बुलाता भी नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ये छोटे भाई साहब है, ये छोटे भाई साहब है। अपने पहले क्या पढ़ा था, उसमें लिखा था छोटे बड़े, वो छोटे बड़े साथ में थे, ये ओनली फॉर छोटे अपने, ठीक है ना, बिल्कुल छोटे हैं। अतिथि दोनों में छोटी छोटी की मात्राएं हैं। वैसे करुणा रू छोटा है, तिथि में भी ई की मात्रा छोटी, थी में भी छोटी की मात्रा, तिलांजलि में भी छोटी, ई ती में भी, जी में भी, निधि में भी छोटी, धी में भी छोटी, प्रतिलिपि भगिनी मोनी, ऊ भी छोटा, नी भी छोटी, प्रतिनिधि, ठीक है, बिल्कुल प्रतिलिपि प्रतिनिधि। गुरु बहुत फेमस वर्ड है, आपको लगता होगा, सुन भी रखा होगा कि गुरु बड़े होते हैं, लेकिन गुरु होते तो बड़े हैं लेकिन दिखते छोटे ही हैं, ठीक है ना। तो गुरु रू छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा, फेमस वर्ड है। पशु, मुरारी, दुगुना और उरु, ऊ भी छोटा, रू भी छोटा। अच्छा, रू लिखना आता है ना, रू ये तो होता है छोटा नॉन स्टॉप लिखने वाला, और ये गांठ देने के बाद में हो जाता है बड़ा। ये फर्क है रू में भी, ठीक है ना, ये छोटा रू है या बड़ा रू है। बेहतरीन। रूल नंबर 16 कैसा लगा? अब आ जाओ भाई स्वरागम के कारण, ये भी बहुत बेहतरीन है। इसमें क्या है ये, अच्छा कारण का मतलब समझ गए कि स्वरागम के कारण होने वाली गलतियां, स्वर लोप के कारण होने वाली गलतियां, ये क्योंकि चैप्टर क्या है, शब्द शुद्धि। अब जैसे क्या है, अनाधिकरण। अब यहां पर क्या है कि स्वर का आगमन हो गया जबकि जरूरत नहीं थी, आ का, भाई न की जगह एक की जगह सिर्फ नहीं होना चाहिए जबकि ना हो गया, मतलब आ स्वर की एंट्री हो गई, इस वजह से गलती। तो रूल का नाम क्या हो गया, स्वर के आगम होने से गलती, ठीक है ना। तो अनाधिकरण का होगा अनधिकरण, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा लिखा जाता है। द्वारिका, द्वारिका कभी नहीं होता है, ठीक है, द्वारका होता है। हाँ ऐसा लिख सकते हो द्वारका को, ऐसा भी आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आ जाएगा द्वारका, ये भी सही है। लेकिन ये वैसे मैंने आपको आराम से खुला लिख दिया ताकि समझ में आ जाए। और प्रियदर्शिनी, ठीक है ना, प्रियदर्शिनी, ये तो खैर मैंने एक बार इसको बाद में देखना, एक मिनट रुको, पहले इधर आओ। भागीरथ, ये वेरी फेमस है, सुनने में आता है भागीरथ जबकि होता भगीरथ है, ठीक है ना, बिल्कुल ये ध्यान रखना। यहां पर आ है जबकि गलत है, भगीरथ होगा। अहिल्या नहीं होगा, अहल्या होगा, क्योंकि ईश्वर आ गया लेकिन ईश्वर की जरूरत ही नहीं थी। वापिस, वापिस, वापिस करते थे ना, वापिस, खूब सारे टीचर भी बोलचाल की भाषा में वापिस करो, इसको वापिस करो। अरे वापिस क्या होता है, छोटी की मात्रा गलत है, वापस होगा। मैं कभी वापिस नहीं बोलता, सुनाई दूंगा आपको, और कहता भी था मैं पहले भी। ये तो फेमस वर्ड है। मैंने कहा ना, एग्जामिनर है ना, वो राजस्थानियों को जानते हैं। एग्जामिनर राजस्थानी को नहीं, पूरे भारत को ही जानते हैं, लेकिन अपने तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, उन्हें पता है कि बंदे बोलने में कहाँ गलती करेंगे। अब आर्टिकल में प्रश्न कैसे आ रहे हैं, मैंने आपको जो रोजाना सुबह लेता हूँ आर वाले, जिसको अपन बोलने में गलती करते हैं, वही आएंगे। उन्हें पता है कि बच्चे प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे, और गलत करेंगे तो आंसर गलत होगा, ठीक है, बस वही पकड़ करनी है। शमशान में श पूरा नहीं आता है, श आधा आता है, एक ए स्वर की एंट्री गलत है, ठीक है। और प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, ईश्वर की गलती है। प्रियदर्शनी नहीं, प्रियदर्शिनी होता है, ये ध्यान रखना, अलग से याद करना, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब आ गया हो स्वर लोप। अब स्वर लोप क्या होता है कि जहां स्वर की जरूरत थी, लोप हो गया तो गलती हो गई। जैसे आखिरी,
आखिरी बात, और आखिरी क्या होता है? आखिरी। हालांकि अपन आखिरी बोलते हैं, ये अपना बहुत ज़बरदस्त टंग है, सेट है, लेकिन ये गलत है, आखिरी होता है, बहुत बड़ी गलती। फेमस वर्ड है, पक्का आएगा। जलूस, खैर ये तो जुलूस ही बोलते हैं, जलूस नहीं होगा, जुलूस होगा। जब स्वर की आना था वहां पर लोप कर दिया, इसलिए गलती हो गई। मैथिली नहीं, मैथिली होता है। वयोवृद्ध नहीं, वयोवृद्ध, ओ स्वर की एंट्री करवानी थी, आना चाहिए था, लेकिन लोप हो रखा है। कुमुदनी नहीं होता, कुमुदिनी होता है, ई स्वर की एंट्री थी बट नहीं करवाई गई। 19वें क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं तो 19वां क्वेश्चन है कि व्यंजना आगम के कारण, अब इसमें क्या है कि व्यंजन का आगम हो रहा है, ठीक है, और फिर व्यंजन का लोप हो रहा है। अपन ने पढ़ा स्वर का आगम हुआ, गलती हुई, स्वर का लोप हुआ, गलती हुई, व्यंजन का आगम होगा, गलती हुई, व्यंजन का लोप हुआ, गलती हुई। कैसे? सदृश्य, यहां पर ये है ना, ये व्यंजन है, कोई जरूरत नहीं थी, सदृश होगा, हो गई गलती, ठीक है। वैसे ही महत्व है, महत्व में एक ही तय है, जबकि यह मतलब पूरा तय कर दिया, जबकि आधा तय से भी ये एक छोटा सा, वो मतलब जिसको अपन संयुक्त अक्षर बोलते हैं ना, वो आना चाहिए था। तदंतर में तदनंतर होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मिष्टान, तो मिष्ठान, मिष्टान एक ने और, ठीक है। तरुच्छाया, तो ये सारे वो वर्ड हैं जिनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये एग्जाम्पल कैसे लगे? हाँ, वेरी गुड। तो ये चीजें ध्यान रखनी है भाई, मिष्टान और मिष्ठान, तरुच्छाया, ये वर्ड सारे ये वाले सही है, बाकी गलत है ना। महत्व है, तदनंतर, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ये व्यंजन लोप है। कृत्य, यहां पर कृत्य, देखो ये वर्ड इकट्ठा लिखा हुआ है, कृत्य कृत्य, इसको लिखना है कृत कृत्य, ठीक है ना, कृत कृत्य, जबकि कृत्य कृत्य नहीं। समुच्चय, समुच्चय में समुच्चय ऐसा लिखा जाता है, व्यंजन लोप है, जबकि व्यंजन को आना चाहिए था। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होना चाहिए, ये की एंट्री आनी चाहिए थी, जबकि नहीं है। चार दीवारी, चाह आना चाहिए था, जबकि इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो ये व्यंजन लोप और व्यंजन आगम वाले रूल हैं, बहुत ही बेहतरीन है, ध्यान से आपको समझना है। थैंक यू सो मच मनीषा कांटिया, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक्स, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम कांटिया साहब। सानिया खान सर, अब आप हमारे लिए वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच, सभी को गॉड ब्लेस यू, जितनी भी अच्छी बातें आपने मेरे लिए लिखी है, थैंक यू सो मच। अब एक है भाई वर्ण भंग, ये तो आपने सुना भी होगा। इसमें क्यों गलती होती है? क्योंकि अपन बोलते ही ऐसा है, जैसे अतिथि, अब थे पहले बोल दिया, लगता है थे पहले आगे, जबकि होता ऐसा है, अतिथि होता है, बोलने में गलती, लिखने में गलती होगी। ब्रह्मा, ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा, है पहले फिर मैं, यहाँ पर आधा मैं है फिर है, ध्यान रखना गलती हो जाएगी। प्रशंसा में से पहले आएगा, से वो वाला बाद में आएगा। चिन्ह में मतलब है वाले जितने भी है ना, चाहे वो आह्लाद हो, चाहे वो वहनी हो, चाहे जिहवा हो या फिर वो चिन्ह हो, इसमें है पहले आता है। ज्यादा फेमस वर्ड है चिन्ह, इसको लिखते हैं लगभग ऐसा, जो कि गलत है, चिन्ह होगा, है पहले आएगा फिर नहीं आएगा, जरूर ध्यान रख लेना। आह्लाद में भी ल पहले लिखिए, है लिख देते, लेकिन नहीं, आह्लाद होगा, है पहले आएगा, ल बाद में आएगा, है पहले आएगा, है पहले आएगा, ठीक है। ये वर्ण भंग वाला तो वेरी फेमस रूल है। अगर आज की क्लास जिसने ले ली ना, 12 नंबर तैयार कर लेगा, 12, हो सकता है 15 भी हो जाए, क्योंकि वाक्य शुद्धि सब जगह काम आती है। तो एक है वर्ण परिवर्तन के कारण, जैसे बोलते हैं बतख, बतख, बतख ख होती है ना कि क, हो गई गलती। बताओ कितने फेमस वर्ड है, ठीक है। जुखाम लग गई भाई, जुखाम नहीं जुकाम होती है, का, ठीक है। धनाडे, धनाडे नहीं ढ, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सीढ़ी, सीढ़ी बोलते डी, जब होती सीढ़ी है। कैलाश, कैलाश में ये वाला शय तो कोई बात नहीं, कोई सा विषय हो, लेकिन कैलाश में कभी एक मात्रा भी लग जाती है, एक नहीं दो, कैलाश होता है। पुरस्कार नहीं पुरस्कार होता है। संतुष्ट होता है, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर नहीं युधिष्ठिर होता है। शुश्रूषा को ऐसा लिखा जाता है, ठीक है ना, ये सही है ये गलत है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये वापस रे वाले रूल आ गए, मैंने कहा था ना कि रे के मैं शायद एक दो बातें और लिखाऊंगा, तो ये वापस आ गई है। यहां पर रे का क्या मामला है कि उच्चारण पहले पर लिखना बाद में है। अपन बोलते हैं प्रादुर्भाव, प्रादुर दे के बाद में रे बोला जा रहा है, ठीक है। उच्चारण तो पहले, लेकिन लिखना भय पर है। भय से पहले बोल रहे हैं अपन प्रादुर, मतलब भय से पहले, बट लगेगा भय पर, ठीक है ना। उच्चारण पहले बट लिखना बाद में है, तो प्रादुर यहां नहीं, यहां पर आएगा। मुहर्रम यहां आएगा। जैसे आशीर्वाद भी तो शायद इसमें आ सकता है क्या, देखो आशीर तो बिल्कुल आ सकता है, यहां आएगा रे, ठीक है ना, आशीर, जबकि बोला यहां जा रहा है बट नेक्स्ट पर लगेगा। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल के लगा लेना इसको तो।
और वेरी फेमस है आशीर्वाद, प्रादुर्भाव, मुहर्रम, ठीक है ना। ये सब गलत है, ये सही है। पहले वाला गलत, दूसरे वाला सही है, सब ध्यान रखना है ना। लाजवर्थ तो खैर एक ही लिखा था मैंने। ये बहुत बेहतरीन है जो हर एग्जाम में आ ही रहा है। री के बाद में अगर स्वर हो तो वो आधा रे होता है, जैसे कि श्रृंगार है। अब श्रृंगार में क्या है कि यहाँ श्रेय डंडी और लगा दी, जबकि वो सिर्फ श्री आएगा। श्रृंखला में सिर्फ श्रृंखला है ना, ये डंडी नहीं आएगी, ये वाली डंडी गलत है। दृश्य में दृश्य री, ठीक है। पैतृक, पैतृक री। अनुग्रहित, अनुग्रह सही है और अनुग्रहित भी सही है, दोनों सही है ना। अनुग्रहित भी सही है, अनुग्रह सही है। पितृोपदेश होता है, पितृोपदेश नहीं होता है। दृष्टा का दृष्ट, ये सही है। यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, एक्सेप्शन भी होते हैं छोटे मोटे। दृष्टा होगा, दृष्टा नहीं होगा, ठीक है। टॉप लेवल के एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा टॉप से टॉप। एक बात बताऊं कि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास को भी अगर किसी ने मिस किया है तो मेरे हिसाब से उतने निकम्मे और इतने कामचोर नहीं है। और मैं बताता हूं कि जिसने इस क्लास को मिस किया आके वापस करके गया है, लिखवा लेना, जिंदगी में तो सफल होना नहीं है, क्योंकि मजा नहीं आ रहा उसको यहाँ पर, इसलिए गया वो। ये बात तय है। तो मजा तो कैसे आएगा बेटे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पेपर में मजे थोड़ी करने होते हैं। अगर एक बात बताओ, आपके फॉर्म भरे गए हैं 7 लाख में, सिर्फ बीएसटीसी की बात कर लेता हूँ, 6.5 लाख प्लस है, अपन ओवरऑल 7 लाख मान लेते हैं। 7 लाख में मात्र 25,000 को पास करेंगे, पता है आपको। 6,75,000 को जूत लगा के बाहर निकालेंगे, ऐसा मान लो आप, फेल करेंगे। तो 6,75,000 तो फेल है। अब बताओ मात्र 25,000 होते कितने गए, समझ आ गई ना। क्या शामिल हो गया? कभी क्लास को टॉप नहीं किया, कभी अपनी क्लास के अंदर कोई रैंक अच्छी नहीं आई, वो यहाँ क्या करेगा। लेकिन कर सकता था। क्लास में रैंक आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास में परसेंटेज आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, हैबिट वही रह जाएगी, वही है, तो फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे। यहाँ देखो, सहस्त्र वाली बहुत तगड़ी बात है भाई, बहुत गजब की बात है। इसमें मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो से पूरा ये गलती कहाँ करते हैं अपन, देखो कितनी सिली मिस्टेक है। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कैसे? जैसे सहस्त्र है, यहां पर आपने क्या लिखा, से भी लिखा और फिर त्र भी लिखा, ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आपको कैसे लिखना है, ये से है ना, बस इसी एक डंडी को काम में लेके त्र बनाना है, मतलब इसी डंडी को काम में लेके त्र बनाना है, ये आपको ध्यान देना है। बहुत बेहतरीन बात बता दी है, ये सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। बिल्कुल सहस्त्र ऐसा लिखा जाएगा जिसमें 1 और 2 ही डंडी है सिर्फ, ठीक है। वैसे श्राव गलत है, क्योंकि ये डंडी खींच दी फिर त्र अलग से बना दिया, बिल्कुल गलत है। ओनली उसी में यस है और इसी डंडी को काम में लेके त्रा, इसी को, ठीक है ना, ये बनेगा श्राव। फिर कुछ सामासिक वर्ड है जो सामासिक बनने के बाद में छोटी मतलब एक मात्रा कम हो जाती है। जैसे निरपस लज्जा है, इसमें आ है ना, तो सामासिक प्रयोग होने की वजह से भाई निरुपसर्ग बन लग गई, उसके निर्लजा बन गया, तो वो मतलब एज लाइक जिसमें अव्ययभाव समास बन गया। तो जो सामासिक पद बनने के बाद में उसमें एक मात्रा मतलब एक स्वर कम हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो निर्लज सही है, निर्लज्जा गलत है। तो निर्लज्जा नहीं होता, निर्लज होगा। वैसे निरप्लस अपराधी, निरपराधी नहीं होता, निरपराध होगा। आपको ये लिखा हुआ सकता है निरपराधी, ठीक है ना, पराधी, ये गलत है। निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। निर्लज्जा नहीं होता है, निर्लज होता है। मंत्री परिषद है ना, योगीराज, पक्षीराज, अमचूर, आम प्लस सू लेकिन अमचूर, ये थोड़ी सी बातें कह रही, तो मैं वापस नीचे भी लिखा दूंगा, लेकिन मेन वो है वो, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल टॉप लेवल के हैं। एक ये बहुत गजब का रूल है, किसी भी शब्द के लास्ट में अगर वृंद, भक्त, गण और परिषद अगर लग जाए तो ध्यान रखना अंतिम जो मात्रा है वो छोटी हो जाती है। जैसे अगर पक्षी से बनने वाले शब्द है पक्षी गण, तो यहां पर क्या, वैसे पक्षी तो अपन बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर गण जोड़ दिया तो पक्षी गण बन गया। तो ध्यान रखें, पक्षी भी अपने आप में सही है, लेकिन अगर गण लग गया तो पक्षी में छोटी की मात्रा हो जाएगी। वैसे ही पक्षी वृंद, वैसे ही मंत्री में बड़ी की मात्रा होती है, अपनी जगह सही है, लेकिन परिषद जोड़ने से त्री छोटा हो गया। और मंत्री परिषद लिखने के 2 तरीके हैं, तय को आप हलंत भी लगा सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, दोनों को ही हिंदी के अंदर सही माना जाता है। आरती नामा सर, अब तो झंडे गाड़ना तय है, बिल्कुल पक्का है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। 28वां रूल वेरी इजी है, 2 प्रत्यय एक साथ कभी नहीं आते। जैसे सौंदर्यता है,
सौंदर्यता में ये भी प्रत्यय और ता भी प्रत्यय है, सौंदर्य प्लस ता, है ना। तो ये सौंदर्य में ये और ता प्रत्यय एक साथ दोनों नहीं आएंगे, तो ये गलत है। जबकि इसको आप लिख सकते हो सुंदरता और सौंदर्य अलग अलग लिख सकते हो। वेरी फेमस वर्ड है, दो प्रत्यय कभी एक साथ नहीं आते, लेकिन एक्सेप्शन हर चीज के हैं। ये अपवाद है क्या, जैसे राष्ट्रीयता है, इसमें ये भी है ता भी है, राष्ट्रीयता अपवाद है, याद करना पड़ेगा अलग से, दोनों ही फेमस वर्ड है। इसके अलावा मैं कहता हूं एग्जाम्पल मत याद करो अपने आप, ध्यान रखना सौंदर्यता नहीं होगा, सुंदरता और सौंदर्य दोनों सही है, सही लिखा जाएगा, लेकिन राष्ट्रीयता में राष्ट्रीयता भी सही है, बस एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। फिर ये वाला बड़े वाला रूल है जो आपने सोने में, चांदी में, डायमंड में किसी में जड़ के रखा होगा ना, वो यही है, तो इसको बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो अपन बार बार यूज करते हैं, हर संधि में यूज करता हूं कि जब भी लास्ट में ए ई ये ए आयन आयन ए की जोड़ने से प्रथम दीर्घ हो जाता है, एक का आ, ओ का आउ, ई का ए हो जाता है। जैसे आंशिक है, अंश प्लस इक, ठीक है ना, अंश प्लस इक में एक प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया आ, पहला बन गया आ। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, पैतृक है, इसमें देखो आई बन गया, द्विवार्षिक बन गया, मौन में आउ बन गया, ठीक है ना। तो वेरी इजी है, ये सारे एग्जाम्पल अपन संधि में पढ़ चुके थे, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लगभग रोजाना मैं यहाँ पर संधि में एग्जाम्पल लेता हूँ, सुबह वाला लाइव टेस्ट में। ये भी एक छोटा सा वर्ड है, यह मतलब रूल है। वैसे अधिकांशतः जो छोटी ई की मात्रा के बाद में अगर न होता है, मतलब छोटी ई के बाद में अधिकांशतः न होता है, लगभग। जैसे प्राणिन छोटी की मात्रा का न आता है, स्वामिन न आता है, लेकिन एक इन दोनों के, ये दोनों साथ में हो लेकिन विज्ञान जुड़ जाए तो फिर ये पूरा ऐसा बनेगा प्राणी विज्ञान, है ना। वहां पर न आता नहीं होगा, मतलब इनका लिखने का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। और मैं कहता हूं इसी एग्जाम्पल को याद कर लेना, नस चेक करवा देगा ये, ठीक है ना। अरे एग्जाम्पल यही आएंगे यार, यही एग्जाम्पल आएंगे। 31वां तो क्या जानते ही होंगे, अंतिम जो वर्ण है वो अगर महाप्राण है तब सही है, लेकिन वो अगर अल प्राण है तो वो गलत है। बहुत बेहतरीन। और अल महाप्राण क्या होता है, मैंने कहा था ना, 2-4 को गर्म कर दो, 2-4 क्या कर दो, गर्म कर दो, तो 1-2-3 सिटी। ट्रिक क्या थी अल प्राण महाप्राण की, मैंने क्या गजब की हिंदी पढ़ाई थी आपको वर्णमाला वाली, हालांकि आपके अलग से इसमें आ नहीं रहा, वरना नस फिर चेक हो जाती। तो 2-4 को गर्म कर दो, 2-4 का मतलब है दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, और गर्म करने वाले कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये रलव होता है ना, ये रलव है ना, सही कह रहा हूं, ये रलव है, सही तो कहा है। ये जब भी आ जाए, ठीक है, तो इनका जब भी प्रयोग हो और तो मतलब अंतिम में, लास्ट में, तो वो सही है। लेकिन अल प्राण अगर लास्ट में आते हैं तो जैसे घनिष्ठ है, अब देखो घनिष्ठ में क्या है, ट नहीं आएगा, ठ आएगा। ठ का मतलब है ठ, 2 नंबर आएगा, 1 नंबर नहीं, क्योंकि महाप्राण आना चाहिए, अल प्राण नहीं। अल प्राण तो 1-2-3 सिटी तो अल प्राण होता है। अरे ये टे क्या है, अल्प प्राण है, पहला वर्ण है, जबकि हमें चाहिए दूसरा और चौथा, तो लास्ट में 2 नंबर वाला आएगा, 1 नंबर नहीं आएगा। घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ है। धोखा नहीं, धोखा, 2 नंबर। धन दानी, धन धा, ठीक है ना, धन धा मतलब आ। कुष्ठ है, ये चीज ध्यान कर लेना। इसमें 4 नंबर है, त थ द ध, ये 4 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, और ये भी 2 नंबर है। कुष्ठ है, ट ठ, ये भी 2, इसमें 2 नंबर ही है, ठीक है। लेकिन एक अपवाद वापस, दृष्टा और परिशिष्ट, ये आपको अपवाद है। अपवाद तो खैर एक आधे होते हैं जिनको अपन को अलग से याद करना पड़ता है। ये बहुत बेहतरीन रूल है जो मैंने आपको शायद लाइव टेस्ट में लिया भी था। इष्ट के बाद में तम प्रत्यय कभी नहीं होगा। जैसे घनिष्ठ, घनिष्ठ है तो सही है, लेकिन घनिष्ठतम कभी भी नहीं होगा। पहली बात तो ये तो भी अपन करके आ रहे हैं कि क्लास में टेन ठे होगा, वो तो हो गया। घनिष्ठ होगा, घनिष्ठतम कभी नहीं होगा। श्रेष्ठ ठीक है, वरिष्ठ ठीक है, बट तम नहीं, वरिष्ठतम कभी नहीं होगा, वरिष्ठ ही होगा। मतलब इष्ट के बाद में तम प्रत्यय कभी नहीं आएगा। ओके, अगला रूल क्या है, मूर्धन्य। ये हालांकि मूर्धन्य आपको याद नहीं रहता, कोई बात नहीं, हिंदी वर्णमाला के अंदर मैंने आपको इसी प्लेलिस्ट में सबसे पहले जोड़ रखा है, 3-4 वीडियो अगर आपने देखे होंगे, वो तालव्य, मूर्धन्य, ऋतु रस, सॉरी ट्रिक बता रखी है मैंने। तो ट ठ ड ढ और श री र, ये वर्ड जब भी आ जाए ना तो उनके साथ में हमेशा ये वाला श आता है। बहुत बेहतरीन, देखो ध्यान से समझो। जैसे कि मूर्धन्य क्लिष्ट, ये देखो श और ये ट, समझ पा रहे हो। टे के साथ में हमेशा कौन सा श आएगा, ये वाला। वैसे टे के साथ में कौन सा श आएगा, ये वाला। वैसे ट ठ ड, ये डे, तो डे के साथ में कौन सा श आएगा, ये वाला। टे के साथ में कौन सा श आएगा, ये वाला। ये रूल है, समझ में आ गई ना। बेहतरीन रूल है, ध्यान कर लेना। छपेंगे,
छपेंगे ये। 34 में आ जाओ, ये क्षय है, क और श संयुक्त अक्षर है, वैसे क्षय क और श से मिलके बना क्षय, न कि च और छ से। जबकि ये मैंने कहा था ना, यूपी वगैरह अपने टीचर जो हिंदी के होते हैं, कक्षा, कक्षा 4 के स्टूडेंट खड़े हो जाओ, कक्षा कक्षा करते थे, कक्षा कक्षा नहीं होता है, कक्षा होता है। तो कक्षा सही है, कक्षा नहीं होता है। परीक्षा सही है, परीक्षा नहीं होता है। ठीक है, ओके। हिंदी में इत नहीं आता अधिकांश से, अधिकांश, जैसे कि शब्द के साथ में इत कभी नहीं आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा अचंभित, अचंभित नहीं, अचंबा होता है, अचंबा बहुत फेमस वर्ड है ये ना। इत बहुत कम आता है, हालांकि अपवाद मैंने लिख दिया इधर, सिंचित, चकित, इप्सित। बाकी इत प्रत्यय का प्रयोग बहुत कम होता है, जैसे एज लाइक अचंबा। वैसे ही ये संयुक्ताक्षर 4 वेरी फेमस है, चारों संयुक्ताक्षर के टुकड़े करके बता दिया। हालांकि मैंने व्याकरण वाले इसी प्लेलिस्ट की 4 जो शुरुआत में 2-3 वीडियो जोड़ के उसमें बता रखा है, लेकिन शब्द शुद्धि का भी पार्ट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्षय किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो क और श से, त्र, त और से, गे और य से, बहुत इंपॉर्टेंट है, गे और य से, और श्रेय श और र से पूछा जाता है। ध्यान कर लेना, इन दोनों वर्डों से मिलके ये बनता है, और पहले वाले सारे आधे हैं और दूसरे वाले सारे पूरे हैं, ये भी ध्यान रखना। इन्हें संयुक्ताक्षर बोला जाता है। और स्त्रीलिंग अधिकतर बड़ी मात्रा में, स्त्री, बहु, वधु, श्रीमती, बड़ी की मात्रा, मतलब बड़ी मात्रा में आते हैं। और ये वर्ड तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि भिन्न भिन्न राष्ट्रीय राज्यों के लिए इंटरनेशनल अगर कोई अपन इस्तेमाल करें शब्द का, तब अंतर्राष्ट्रीय ऐसा लिखा जाता है। लेकिन देश का देश में ही यूज करें तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसा लिखा जाता है, और अंतर्राज्य ऐसा लिखा जाता है, वरना अंतर्राज्य मतलब ऐसा लिखा जाता है, जो ऊपर रेख के ऊपर लगाता है ना, इसकी तरह। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है भाई। अगर देश का देश में या फिर इंटरनेशनल यूज के लिए वो, ये तो खैर ज़्यादा आपके लेवल का नहीं, लेकिन देख लेना लास्ट में, क्योंकि आ सकता है। अब कुछ शब्द लिख दिए मैंने, ओवरऑल आज का रिवीजन है ये। लास्ट में एक बार रिवीजन देख लो और हो गया अपना शानदार सिस्टम, पूरा सेशन पूरा एक बार देख लेना भाई। चलो अब एक बार सारे वर्ड देख लेते हैं शब्द शुद्धि के। वैसे मैंने कोशिश की है आपके सारे रूल्स अप्लाई करने की, बाकी एक चार चीज़ तो आप जानते ही हो। एक बात नोट ही कर लेना भले ही, कि शब्द शुद्धि जो होती है, ठीक है, शब्द शुद्धि में क्या है कि खूब जगह आपको पता है संधि भी होती है, तो खूब जगह संधि के रूल भी होते हैं। अब संधि में भी तो अपवाद होते हैं। वैसे ही इसके जितने भी अपन रूल लिखे हैं, वो रूल 100% अप्लाई कहीं नहीं होते हैं, अपवाद खूब होते हैं, लेकिन हाँ लगभग अपने एग्जामों में अप्लाई हो जाते हैं। बाकी शब्द शुद्धि के रूल और संधि के रूल खूब जगह आपको पता है, एक्सेप्शन होते हैं, उपसर्ग में भी एक्सेप्शन होते हैं, प्रत्यय में भी एक्सेप्शन होते हैं, हर जगह अपवाद तो खैर है ही है। बाकी हाँ लगभग एग्जामों में ये अपने रूल जो काम कर जाते हैं, ये रूल, ये सिस्टम हिंदी व्याकरण का और इंग्लिश ग्रामर का आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन हाँ अपन को अंदाजा हो जाता है ऑप्शन देख के कि यही होगा, ये बात होती। ठीक है, ये कुछ वर्ड देख लो। संग्रहित, द्वारका, हालांकि अपने पढ़ लिए अभी, लेकिन कुछ रिवीजन हो जाए। निर्दयी नहीं, निर्दयी गलत है, निर्दयी होता है। एकतारा नहीं, एकतारा होता है। दिवारात्र नहीं, दिवरात्र होता है। यथासंख्या नहीं, यथासंख्य होता है। ठीक है, ये कुछ फेमस वर्ड है। सुश्रुता लिख लिया अपने, युयुत्सा देख लो, दोनों युयुत्सा, बुभुक्षा, सुषुप्ति, मुमूर्षा, मिष्ठान। ठीक है, वेरी फेमस है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्रगण होता, नेतागण गलत है। सलज होगा, सलजित नहीं होगा। बदरी, गदगद, बुदबुदा, ये पहले वाला आधा लिखें। ठीक है ना, पहले वाला वर्ड हमेशा आधा लिखें, ये बात लिखी हुई पूरी। दोपहर, दुगुना, जबकि आपका दोपहर नहीं होता, दोपहर होता है। दोपहर, दुगुना, दोगुना नहीं होता है, दुगुना होता है। उन्नतिशील है, अंत्याक्षरी अपने कह दिया, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। अधेपतन, अधोपतन गलत है, अधेपतन ऐसा है। बीमारी, बीवी, बीबी नहीं, बीवी। प्रतीक्षा, पीपीलिका, हालांकि खूब सारे वर्ड तो अपन ले लिए, लेकिन कुछ नए भी मिल जाएंगे आपको। बहु, पक्षी, पड़ोसी, एक मात्रा पड़ोसी में। कविंद्र, न्योछावर, न्योछावर में भी एक ओ की मात्रा। छिद्रानवेशी, त्योहार में एक ही मात्रा। कवियत्री अपन ले लिया था। और स्वादिष्ट होगा, टे नहीं होगा, ध्यान रखें। पशु, साधु, ये छोटे होंगे, पशु और साधु छोटे होंगे, जबकि मन में आते हैं जैसे पशु बड़े होते हैं, साधु बड़े होते हैं, होंगे छोटे। बड़े होंगे सूर्य और शून्य, ये अपने हिंदू भी लिखा था ना, ले लिया था, हिंदू में भी बड़े की मात्रा आती है। परीक्षा, निरोग, ये भी बड़े होंगे। ठीक है, ऐसे ही लघुतम, लघुतम ऐसा भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, दोनों को सही मान लिया जाता है। रचयिता है, लोकेशना है, षोडशी है, बसरना है, नौकरी है, पकौड़ी है। ठीक है, पक्षी है, पत्नी है, प्रणीता है, परीक्षण है। केकई है, दो मात्रा, एक मात्रा। केंचुआ, केंचुआ, दोनों सही है। नुपुर है। ठीक है,
और इया, इये, ईर्ष्या, इप्सा, ईश, इनी, ये तो खैर मैंने आपको वैसे रूल लिखवा रखा है से वाला, वो देख लेना, सब में बड़ी की मात्रा है। ऐषणा, ऐषणा, ऐशी, ऐश्वर्य, एके, उर्मी, इति, एरा, ये फिक्स वर्ड है। वैसे अतिशयोक्ति, उच्छृंखल, किरीट, उहिणी और अन्विति। ठीक है भाई, ये था सेशन, मज़ा आ गया होगा। आज का काम यही है, कौन करेगा आपके लिए इतनी मेहनत? कोई नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोर आता है। और इस ऐसे मौके पर जब आपको उल्लू बनाने का टाइम बढ़िया चल रहा है, उसमें ऐसा सेशन लेके कौन आता है? बहुत रेयर मिलेंगे भाई। समझने वाले भी रेयर होंगे और ये काम करने वाले भी रेयर होंगे। अच्छी किताबें, अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आते या जल्दी से समझ में नहीं आते। मज़ा आ गया होगा। थैंक यू सो मच सभी को। इस क्लास को अप्लाई करें अपने रूल्स में, अपने कुछ शब्दों में, और लगभग सारी चीज़ें काम आएगी। बहुत ज़्यादा आपके बेड़ा पार हैं, एक भी क्लास मिस नहीं करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में 9 या 9:15 बजे। ठीक है।